रघुराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रघुराज सिंह, अब चूंकि आपने अपना अभी चुनाव का समय चल रहा है, शेड्यूल बहुत बिजी है, जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, अभी हाल ही में अखिलेश जी ने कहा कि एक सीट छोड़ करके बाकी सब जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। जब उनसे सवाल पूछा गया एक जो सीट है वो कौन सी है, तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के कहा वाराणसी, उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश की लड़ाई और रण कैसा? देखिए, उत्तर प्रदेश के पप्पू अखिलेश हैं और देश के पप्पू राहुल हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि दोनों के दोनों पप्पू हैं। पप्पू कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, तो इसलिए उनको कोई ज्ञान तो है नहीं इस बात का, क्योंकि वो धरातल, वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह नेता थे और अखिलेश नेता नहीं है। वो चूंकि विदेश पढ़ के आए हैं, बिलायती बाबू हो गए, और जो सोने की चम्मच लेके जो पैदा होता है वो धरातल की ज्ञान होता नहीं उसको, तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। वो अपनी सीट बचा लें तो भी बड़ी बात है। हम तो 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा सतत संगठन है, जीवंत संगठन है, और हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। ये लोग केवल सरकार बनाने के बाद केवल 6 महीने काम करते हैं, और हम लोग सरकार से डे 1 से हम लोग काम शुरू करते हैं। हम लोग गांव के अभियान में जाते हैं, हम लोग लोगों का जनता दर्शन करते हैं, तो हम लोग सतत काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 24 घंटे कार्य करते हैं। इनके मंत्री और ये लोग मिलते नहीं थे लोगों से, इसीलिए तो हमारी 37 साल बाद दोबारा रिपीट हुई नहीं सरकार जी। उनकी क्यों नहीं हुई? क्यों 45 सीट पे अटक गए? तो ये उनको खुद सोचना चाहिए, उनको आत्म मंथन करना चाहिए कि क्यों रह गए वो पीछे। अगर उनकी इतनी अच्छी सरकार थी तो दोबारा रिपीट होनी चाहिए थी, और विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष होता, विपक्ष भी मजबूत नहीं है। तो वो जो कहें, तो हम तो पप्पू की दृष्टि से, जैसे घर में एक पप्पू होता है, उसी दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि भाई छोटा पप्पू है, छोटा पप्पू प्रदेश का है, बड़ा पप्पू देश का है। तो दोनों ही दोनों हमारे लिए पप्पू, हमारे बधाई के पात्र हैं। ये दोनों रहेंगे तो हम लोग आसानी से पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाते रहेंगे। रघुराज जी, लेकिन बहुत आसान तो ये डगर लग नहीं रहा, क्योंकि मायावती जो है वो हमेशा जब भी चुनावी रण में उतरती थी तो ऐसा लगता था कि वो डेंट कर रही है कांग्रेस को, डेंट कर रही है अगर सपा के साथ नहीं है तो सपा को। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो डेंट कर रही है बीजेपी को। ऐसा है, आप लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि हम संगठन से बहुत मजबूत हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमने जो जनमानस में कार्य किया है, आपने कोविड में देखा होगा। कोविड में हमने वो 2200 करोड़ रुपए मजदूरों को घर बैठे दिए, 3,32,000 कन्याओं का विवाह किया, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्याएं हैं। ये मेरे विभाग ने किया है। 3,32,000 गरीब कन्याओं का विवाह किया है। जब मैं बना था इस विभाग में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो उस समय केवल 28 लाख रजिस्टर्ड मजदूर थे। आज हमारे पास 1,68,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम सारी सुविधाएं देते हैं। पहले इस पैसे को ये लोग घोटाले के रूप में इधर उधर डाइवर्ट करते थे, ले जाते थे। आज आदरणीय योगी जी का कहना है जो धन है वो उसी के मद में खर्च होगा। जैसे हमने 18 अटल आवास विद्यालय बनाए हर कमिश्नरी पर, अब हर जिले में आदरणीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जिस दिन मैं बना था तो 800 करोड़ थे, आज 12,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं, और 12,000 करोड़ रुपए हमारे फंड में जमा हैं। तो इसलिए ये लोग तो केवल धन वसूली करते थे। ये लोग किसी भी जिले में जाते थे, उसमें तय करते थे कि आज यहां से कितनी सूटकेस जानी है। आज यहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश में। सबको हमने न तो कोई धर्म के आधारित न मजहब के आधारित, हमने सबको न्याय दिया है। वोट कोई भले न हमको दे, लेकिन हमने न्याय दिया है। आज पहले कोई लड़की अगर बंबई से या दिल्ली से जाती थी, या अयोध्या लखनऊ, बीच में ही रैप हो जाता था। आज किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है, कोई छेड़ दे, अगर छेड़ दिया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। शाम तक ऊपर होगा या जेल में होगा, 2 ही रास्ते हैं, तीसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान का दर्शन किया है, हिंदुस्तान में भ्रमण किया है। लोग कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। जैसे बंगाल में आप देख रहे हैं कि आप बंगाल की स्थिति, वहां पर बलात्कार की रिपोर्ट भी नहीं होती। आदरणीय भी हमारे वर्गीय जी बता रहे थे। तो ऐसी स्थिति देश में कई राज्यों में ऐसी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, कोई भी बहन बेटी
कोई भी बच्चा अगर 12 साल का भी है, यदि वो कहीं कोई छेड़ देगा तो शाम तक उसको छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने तय की है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत बना है। विश्व में आप देखिए, आदरणीय योगी जी का ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की थी कोरोना काल में, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी हमारा उत्तर प्रदेश एक देश है, यूरोप पूरा मिला के 28 करोड़ है, हम 25 करोड़ में हैं, और उनको डिमांड की थी कि हमको भी 1 साल के लिए उधार दे दो। जी। तो ऐसे हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं। जी।